हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका जितना भाग होता है ना उस सब भाग को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण अदा करती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप में चलाने में महत्वपूर्ण अदा करती है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मान 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा मोनोसेक्राइड। सबसे पहला भाग का होता है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में आप लोग लिखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और सरल यौगिकों में अपघटित नहीं किया जा सकता है, इसे मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इस सबको क्या किया जाता है? और सरल यौगिकों में अपघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। तो मोनोसेक्राइड्स को आप लोग याद रखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और सरल यौगिकों में अपघटित नहीं किया जाता है उसे मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, दूसरा आप लोग लिखिएगा ऑलिगोसेक्राइड्स। दूसरा क्या लिखिएगा? ऑलिगोसेक्राइड्स। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर 2 से 10 गो मोनोसेक्राइड्स के अणु प्रदान करता है उसको ऑलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर 2 से 10 गो मोनोसेक्राइड्स का अणु प्रदान करता है, इसी को ऑलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो जल में अपघटित होकर 2 से 10 गो मोनोसेक्राइड्स का अणु देता है उसी को ऑलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है। अगला आप लोग देखिएगा ना, तीसरा कह रहा है पॉलीसेक्राइड। तीसरा भाग क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स होता है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेक्राइड्स अणु प्रदान करते हैं उसे पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे हो गया स्टार्च, ग्लूकोज ईटीसी। तो इसका डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेक्राइड्स के अणु प्रदान करते हैं उसको पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कार्बोहाइड्रेट के तीनों भागों को याद रखिएगा और कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा याद रखिएगा। आपके 5 नंबरिया में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार आपके एग्जाम में 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो इसका आप लोग परिभाषा लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। प्रथम मतलब होता है 1। तो आप लोग इसका परिभाषा याद रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग 1 हो तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग 1 हो तो उसको प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। अगला आप लोग देखिएगा नो, 106 नंबर कह रहा है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोग सबसे पहले लिखिएगा, सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। देखिए आयोडीन होता है ना, सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा समुद्री घास, दूसरा आप लोग लिखिएगा कैलिस और तीसरा लिखिएगा प्राकृतिक ब्राइन। पहला क्या हो जाएगा? समुद्री घास, दूसरा आप लोग लिखिएगा कैलिस और तीसरा लिखिएगा प्राकृतिक ब्राइन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन कराया जाएगा ना सब एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? देखिए जब सोडियम एसीटेट को ना सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो मीथेन का निर्माण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 2 नंबरिया के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन का निर्माण होता है। क्या बनता है? मीथेन का निर्माण होता है। आप लोग देखिएगा CH3COON क्या है? सोडियम एसीटेट है, और इसको हम लोग गर्म करते हैं सोडा लाइम NaOH के साथ, तो क्या बनता है? मीथेन का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए, जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। क्या बनता है, एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, CaC2 क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है, और इसको H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। क्या बनता है, एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आप लोग का ना पूरा VVI क्वेश्चन है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबरिया में पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट याद कर लीजिएगा। और इस चैनल पर ना क्लास 12 के सभी विषय का पूरा VVI गेस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।